नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म व हत्या करने वाले अभियुक्त को थाना आदमपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीएचयू में 15वें हार्निया सम्मेलन में देश के अग्रणी सर्जन ने लिया भाग। इसके साथ ही ऑपरेशन का हुआ सजीव प्रसारण। देवगुरु बृहस्पति भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप की सजी झांकी। और सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा की मनी जयंती। और अब खबरें विस्तार से। मासूम बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म व हत्या करने वाले अभियुक्त को थाना आदमपुर पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। रात्रि में काशी स्टेशन से बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या करने तथा उसके शव को झाड़ियों में फेंकने वाला अभियुक्त संजय बनवासी थाना आदमपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस उपायुक्त जोन काशी आरएस गौतम ने बताया कि थाना आदमपुर पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना के आधार पर काशी रेलवे स्टेशन के निकट झाड़ियों में मिले बच्ची के शव के संबंध में थाने में दर्ज मुकदमे से संबंधित अभियुक्त संजय बनवासी को गिरफ्तार किया गया। 14-15 अगस्त की रात्रि में पारस बनवासी अपनी पत्नी व 5 वर्षीय बच्ची के साथ काशी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर सो रहे थे कि रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पुत्री को अपहरित कर हत्या कर शव को काशी स्टेशन के पास झाड़ियों में फेंक दिया गया था, जिसके संबंध में थाना आदमपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके लिए टीम गठित की गई। गठित टीम के द्वारा सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करते हुए संदिग्धों से पूछताछ की गई तथा सर्विलांस की मदद से सीडीआर प्राप्त करते हुए अवलोकन किया गया व डीएनए सैंपल इकट्ठा कर फॉरेंसिक लैब भिजवाया गया। विवेचना से अभियुक्त संजय बनवासी का नाम प्रकाश में आया, जिसे आदमपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। 14/15 अगस्त की रात्रि में काशी रेलवे स्टेशन से एक 5 वर्षीय बच्ची के गुम हो जाने के संबंध में सूचना जो है प्राप्त हुई थी और उसके परिजनगण जो है बच्ची की खोजबीन करते रहे और प्रातः 7 बजे इन्होंने बच्ची की डेड बॉडी रेलवे स्टेशन के पास ही प्राप्त हुई। इस पर पुलिस स्टेशन आदमपुर पर धारा 302 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया। फील्ड यूनिट व डॉग स्क्वाड टीम का जो है सहारा लिया गया और साथ ही केस के अनावरण हेतु एक टीम का एसीपी कोतवाली के नेतृत्व में गठन किया गया। उस टीम ने सफलता प्राप्त की। सभी संदिग्धों के नमूना लेकर के डीएनए मिलान हेतु भेजा गया। साथ ही जो वहाँ के जो नंबर थे उनको भी सीडीआर देखा गया, सर्विलांस की मदद ली गई और उस टीम ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया जिसने अपना जुर्म स्वीकार किया है। वो संजय नाम का बनवासी है, सासाराम रोहतास बिहार का रहने वाला है और उसने अपनी रंजिश जो है पत्तल बेचने का कार्य करता है और उसी रंजिश को कि मेरे पत्तल बेचने में अवरोध उत्पन्न करते थे, जिसके फलस्वरूप इसने जो है 14/15 की रात्रि जो है 12 बजे के आसपास बच्ची को उठा लिया प्लेटफार्म नंबर 3 से और उसके बाद जो है प्लेटफार्म के बाहर ले गया और उसकी जो है हत्या कर दिया। उसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए ये भी बताया कि मैं घटना करने के बाद पुनः प्लेटफार्म नंबर 3 पर ही आया और उसके बाद जैसे ही इनको मालूम चला कि बच्ची जो है गुम हो गई है तो मैं ट्रेन पकड़ करके और पटना चला गया। पटना से फिर मैं बाहर जो है झारखंड की तरफ घूमता रहा और इसको भी तलाश में पुलिस टीमें जो है बाहर भी भेजी गई थी और कई लोगों से इस घटना के बारे में पूछताछ की गई और तथ्यों के आधार पर जो है और सही जो है पुख्ता साक्ष्य के आधार पर इसकी गिरफ्तारी की गई।
इसके कब्जे से जो है घटना के समय पहने गए कपड़े, जो खून आलूदा कपड़े हैं, वो बरामद हुए हैं और साथ ही इसकी निशादेही पर मृतका के जो है कपड़े भी बरामद किए गए हैं। बीएचयू में 15वें हार्निया सम्मेलन में देश के अग्रणी सर्जन ने भाग लिया। इसके साथ ही ऑपरेशन का सजीव प्रसारण देखा गया। बीएचयू सर्जरी विभाग इंडियन हार्निया सोसाइटी के तत्वावधान में आईएचएस कॉन सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन पद्मश्री केएन उड़प्पा सभागार में किया गया। सम्मेलन में देश के विख्यात लेप्रोस्कोपिक सर्जन के साथ ही लगभग 450 से अधिक सर्जन सहित देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर भी शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चिकित्सा विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक तथा वर्तमान में कुलगुरु एवं सुप्रसिद्ध सर्जन प्रोफेसर वीके शुक्ला तथा सम्मानित अतिथि चिकित्सा विज्ञान संस्थान आईएमएस बीएचयू निदेशक प्रोफेसर एसके सिंह रहे। सम्मेलन के सचिव डॉक्टर मुमताज अंसारी ने बताया कि सम्मेलन में 30 से अधिक मरीजों का ऑपरेशन देश के सुप्रसिद्ध लेप्रोस्कोपिक सर्जन द्वारा किया जाना है। आज प्रथम दिन लगभग 20 लोगों का सफल ऑपरेशन किया गया। उन्होंने कहा कि आज और कल जिन भी मरीज का ऑपरेशन किया जाना है, उन मरीजों को न तो कहीं बाहर जाना पड़ेगा और न ही उनसे कोई अतिरिक्त शुल्क लिया गया है। सम्मेलन में हार्निया बीमारी से संबंधित विभिन्न ऑपरेशन देश के अग्रणी सर्जन द्वारा किया जा रहा है तथा जिसका सजीव प्रसारण बीएचयू के केएन उड़प्पा सभागार में हो रहा है। देखिए, हर्निया जो है वो सबसे बोला जाए तो सर्जरी का एक सबसे कॉमन सर्जरी है। गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बाद अगर देखें तो सबसे कॉमन सर्जरी है और ये लगभग हर उम्र के मरीज़ों में पाया जाता है, छोटे बच्चे से लेकर के वयोवृद्ध मरीज़ जो हैं सब में। और सब में चूँकि हर्निया की वैरायटी अलग है, ऑपरेशन के बाद भी एक हर्निया डेवलप हो सकता है। और हर्निया की सबसे खास बात ये है कि हर्निया का ऑपरेशन किया जाए तो उसका फेल्योर से दोबारा हर्निया हो जाता है। ये एक अपने आप में एक अनूठी तरह की बीमारी है कि इसका जो रिकरेंस होगा वो पुनः एक हर्निया ही बनेगा जो और जटिल हो जाता है। तो विविध प्रकार के हर्निया जो है हम लोगों ने यहाँ पे रखे हैं और देश भर से हर कोने से लगभग सर्जन्स आए हुए हैं जो कि डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। और आप जैसा देख सकते हैं कि डेलीगेट्स जो हैं, हमारा पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है और सारे लोग जो हैं अब इस कार्यशाला के द्वारा जो है लाभान्वित हो रहे हैं। लाइव ऑपरेटिव वर्कशॉप इंडियन हर्निया सोसाइटी के एजेस में कर रहे हैं और आज हमारे कम से कम 20 ऑपरेशन प्लान्ड हैं और सब दूरबीन से भी हो रहे हैं और ओपन भी हो रहे हैं। इस वर्कशॉप की विशेषता ये है कि हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड हर्निया के ऑपरेशन दिखा रहे हैं ताकि सर्जन्स को इससे सीख मिले और वो अपने नर्सिंग होम और अपने प्रैक्टिस में इसको इस्तेमाल कर सकें। यही इस वर्कशॉप का उद्देश्य है और कम से कम 400 सर्जन्स ऑलरेडी आ चुके हैं और सभी ने इसको अप्रिशिएट किया है क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होते हैं उसमें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो हर सर्जन को आना चाहिए ताकि उसे उस ऑपरेशन को अंजाम देने में आसानी हो जाए। देवगुरु बृहस्पति भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप की अलौकिक झांकी सजाई गई। श्री देवगुरु बृहस्पति भगवान का हिम श्रृंगार आयोजित हुआ। इस मौके पर देवगुरु बृहस्पति भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप की दिव्य झांकी सजाई गई। सर्वप्रथम देवगुरु बृहस्पति भगवान को पंचामृत स्नान 11 ब्राह्मण ने वैदिक मंत्रों द्वारा किया। स्वर्ण मुखौटा व छत्र चांदी के अष्टधातु के साथ बाबा को पालने पर सपरिवार विराजमान किया गया। मुख्य द्वार को अशोक की पत्ती, कामिनी की पत्ती एवं रंग बिरंगे बर्फ की सिल्ली से प्रांगण को सजाया गया। विद्युत झालर की साज सज्जा पूरे प्रांगण को जगमग कर रही थी। मंगला आरती अजय गिरी द्वारा संपन्न कराई गई। अभिषेक गिरी और अभय गिरी द्वारा भोर आरती रुद्राभिषेक के साथ संपन्न किया गया, जिसमें गिरी परिवार द्वारा भोग प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर वाराणसी एवं उत्तर प्रदेश के कलाकारों द्वारा भजन संध्या आयोजित हुई, जिसमें कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति की। इस दौरान देर रात्रि तक बाबा के दर्शन पूजन हेतु भक्तों की भीड़ रही। वे उपस्थित श्रद्धालु भक्ति गीतों की धुन पर झूमते नाचते नजर आए।
श्रावण मास में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है देवगुरु बृहस्पति का जो है वार्षिक श्रृंगार का जो है आयोजन किया गया है। अधिक मास लगने के कारण इस बार 8 गुरुवार पड़ गया, जिसमें पहला जो है हरियाली श्रृंगार हुआ, उसके दूसरे गुरुवार को जलाभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है। इसी क्रम में जो है हमारा हरियाली श्रृंगार, जल विहार श्रृंगार, फल श्रृंगार और चौथा हमारा अंतिम श्रृंगार श्रावण मास के देवगुरु बृहस्पति का जो है आज बाबा को प्रातः काल जो है वैदिक मंत्रों द्वारा ब्राह्मणों द्वारा अभिषेक किया गया। नूतन वस्त्र धारण कराया, चांदी छत्र स्वर्ण मुकुट वगैरह धारण कराने के पश्चात जो है बाबा का अद्भुत श्रृंगार अर्धनागेश्वर के स्वरूप में विराजमान किया गया। प्रातः 4 बजे भोर में संतोषगिरी, अभिषेक गिरी, अभय गिरी द्वारा जो है मंगला आरती संपन्न कराया गया। उसके तत्पश्चात दर्शनार्थियों के लिए पट खोल गया, जो अभी तक जो है दर्शन कर दर्शनार्थी लाभदायक फल प्राप्त कर रहे हैं। एसबीएसएस इंटर कॉलेज व सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा की जयंती मनाई गई। सूरजकुंड नई सड़क स्थित एसबीएसएस इंटर कॉलेज व सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा की जयंती श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर सर्वप्रथम विद्यालय के प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी एवं प्रबंधक तृप्ति तिवारी एवं विद्यालय के पदासीन अधिकारियों द्वारा संस्थापक डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ। इसके बाद विद्यालय की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर गायत्री अवस्थी शर्मा के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इसके बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य व प्रबंधक द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद एसबीएसएस इंटर कॉलेज के कक्षा 11 के छात्र शिवम प्रजापति ने गणेश वंदना की प्रस्तुति की तथा सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल के छात्र छात्राओं ने समूह नृत्य प्रस्तुत किया। इसके पश्चात संस्थापक डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा की स्मृति में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई। विभिन्न कक्षाओं में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया तथा बच्चों को खाद्य सामग्री विद्यालय द्वारा वितरित की गई। समस्त कार्यक्रम का संयोजन विद्यालय के येलो हाउस के बच्चों द्वारा किया गया। कसके जूता कसके बेल्ट हाउस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। हाथ में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। और आज हमारे विद्यालय में विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा जी का 95वां जन्मदिवस पूरे श्रद्धा, उत्साह और उल्लास के साथ संपन्न कराया गया है। और डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा जी का जन्म सन 1929 ईस्वी में हरिद्वार के ज्वालापुर नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं ज्वालापुर गांव में हुई। इसके बाद ये देहरादून चले गए। यहाँ से इन्होंने स्नातक तथा परा स्नातक की शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात ये पंजाब विश्वविद्यालय में जाकर अध्ययन करने लगे। यहीं से इन्होंने हिंदी कथानक की प्रेमाख्यानक रूढ़ियाँ इस विषय पे शोध कार्य आरंभ किया। इनके गुरु प्रमुख चर्चित साहित्यकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। आज क्या हुआ कार्यक्रम? आज विद्यालय में हमारे यहाँ डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता बच्चों की आयोजित कराई गई। और उस प्रतियोगिता में अपने अपने कक्षाओं में जो मेधावी छात्र थे, जो सर्वोत्तम स्थान को प्राप्त किए, उन्हें पुरस्कृत किया गया। और विद्यालय के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की। और ये कार्यक्रम, समस्त कार्यक्रम का आयोजन हमारे विद्यालय के येलो हाउस के बच्चों द्वारा आज संपन्न कराया गया। तो बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया क्या?
हमारे विद्यालय में एलो हाउस के बच्चों को पुरस्कृत किया गया और बच्चे जो जीके प्रतियोगिता में आए थे, जिन्होंने कार्यक्रम को संपन्न कराया, संयोजन कराया, उनको भी पुरस्कृत किया गया। रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर शहर में राखियों की दुकानें सज गई हैं, जिनकी जमकर खरीदारी चल रही है। 30 अगस्त बुधवार को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। इस खास त्योहार पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा बांधकर भाइयों की लंबी आयु की कामना करती हैं। इस पावन पर्व को देखते हुए नगर में राखी की दुकानें सज गई हैं, जहां एक से बढ़कर एक राखियों का संग्रह है। बहनें भाइयों की कलाई पर बांधने के लिए काफी उत्सुकता से इनकी खरीदारी कर रही हैं। वाराणसी पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी हडहासराय में कुंदन, जरी, मोती, रुद्राक्ष सहित अन्य राखियों की खूब बिक्री हो रही है। दुकानदार कमलेश पांडे ने बताया कि राखियों की जमकर बिक्री हो रही है। मोती, जरी, मोरपंख इत्यादि से बनी राखियों की खूब डिमांड है। ये राखियां लोगों को खूब पसंद आ रही हैं, जिनकी जमकर खरीदारी हो रही है। इस साल राखी की बहुत अच्छी मार्केट गई है और राखी एक से एक राखी आई। कुंदन की राखी आई है, राजकोट की राखी आई, स्टोन की राखी आई है, फैंसी राखी आई है। तो कैसी बिक्री चल रही है? 1 रुपये पीस से शुरू हुआ है, 100 रुपये पीस तक की राखी मेरे पास। किस राखी की ज़्यादा डिमांड है? सबसे बढ़िया कुंदन में है, मेटल में है, स्टोन में है, एंटिक में है। पिछले साल से इस वर्ष की ऐसी बिक्री ठीक ठाक है, बिक्री ठीक चल रही है? हाँ ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे भाई बहन के इस पर? हम तो सभी बहनों को प्यार भरा आशीर्वाद देंगे और रक्षाबंधन का जो है महत्व है उसको समझे और भाई अच्छे से निभाए इसको। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। DAV PG कॉलेज में पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय PN सिंह यादव की पुण्यतिथि पर व्याख्यान माला का आयोजन हुआ। DAV PG कॉलेज में पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय PN सिंह यादव की पुण्यतिथि के अवसर पर स्मरण एवं व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। व्याख्यान माला का विषय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आधी आबादी का सवाल रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि BHU सामाजिक विज्ञान संकाय के संकाय प्रमुख प्रोफेसर बिंदा दत्तात्रेय परांजपे रहे तथा विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। उपस्थित अतिथियों का स्वागत उनका माल्यार्पण कर हुआ। इसके बाद पाणिनी कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इस दौरान उपस्थित वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता DAV PG कॉलेज के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर सत्यदेव सिंह ने की। इस मौके पर कॉलेज के समस्त सदस्य उपस्थित रहे। आज हमारे महाविद्यालय के पूर्व प्रबंधक और समाज सेवी स्वर्गीय PN सिंह यादव की पुण्यतिथि पर महाविद्यालय हर साल सामाजिक न्याय के विषयों पर परिचर्चा आयोजित करता है। उसी श्रृंखला के 19वीं कड़ी के रूप में आज की यह परिचर्चा बदलते परिप्रेक्ष्य में आधी आबादी का सवाल, जिसमें सामाजिक विज्ञान संकाय की डीन प्रोफेसर बिंदा परांजपे शामिल हैं। अध्यक्षता प्रोफेसर सत्यदेव सिंह जी कर रहे हैं और इस गोष्ठी में यह समझने की कोशिश की जाएगी कि आज के परिप्रेक्ष्य में स्त्री सवालों की स्थिति क्या है, वस्तुगत स्थिति क्या है, जमीनी सच्चाई क्या है, इसके आकलन के लिए यह गोष्ठी आयोजित। चंद्रयान की सफलता के बाद अब सितंबर के अंत तक आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया जा सकता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने वो करके दिखाया है जो और देश के वैज्ञानिक नहीं कर पाए। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद देश के वैज्ञानिक काफी उत्साह से भर गए हैं। अन्य ग्रहों और तारामंडलों को लेकर वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च को बढ़ा दिया है। चांद की जमीन पर तिरंगा फहराने के बाद भारत का स्पेस रथ अब सूरज की ओर बढ़ रहा है। अब सितंबर के लास्ट में आदित्य L1 मिशन को श्रीहरिकोटा से सूरज की दिशा में लॉन्च किया जा सकता है। ये भारत का पहला सबसे लंबी दूरी वाला मिशन होगा। आदित्य L1 मिशन को राह दिखाने वाली थ्योरी काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने दी है, जैसे कि सूरज से निकलने वाले किन किन रेडिएशन, सौर प्रभात
और लाइट्स का डेटा कलेक्शन करना है, धरती पर सूरज की किन किरणों का डायरेक्ट इफेक्ट होता है, उन रेडिएशन का क्या नुकसान आदि सवाल की एक लंबी लिस्ट इसरो को भेजी गई है। इन आधारों पर आदित्य L1 डेटा कलेक्ट करके बंगलुरु के पास स्थित डीप स्पेस नेटवर्क को भेजेगा। BHU के फिजिक्स डिपार्टमेंट के खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर कुंवर अखिलेंद्र प्रताप सिंह इसरो की साइंस डेफिनेशन टीम का हिस्सा है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि सूर्य के सतह से लेकर वातावरण तक कई तरह के भयानक विस्फोट होते रहते हैं। इनका काफी गहरा संबंध धरती के लोगों और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ता है। कनाडा और यूरोप के कई पोलर इलाकों में फ्लाइट से लेकर इलेक्ट्रिसिटी और गैस सप्लाई ठप हो जाती है। धरती से सूरज की दूरी 1,50,00,000 किलोमीटर है। आदित्य L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर तक जाएगा। ये वहीं से सूर्य की हलचलों और हरकतों पर निगरानी रखेगा, उन गैसों और रेडिएशन की जांच करेगा जो कि धरती पर इंसानों के लिए खतरा है। दोनों के बीच के संबंधों को समझकर मानव विकास को बेहतर बना सकते हैं। जी, तो जैसा आप जानते हैं कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान में एक बहुत ही तेजी से कदम बढ़ा रहा है और इस क्रम में अभी 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के सतह को छुआ और इसी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो इसरो इंडिया जो है उनका जो इनिशिएटिव है सूरज या सन को स्पेस से काफ़ी डिटेल में ऑब्जर्व करने का थ्रू द हेल्प ऑफ सैटेलाइट जिसका नाम है आदित्य L1, ये चीज़ होने जा रही है। ये अगर सारे कंडीशंस, सारी स्थितियां अगर फेवरेबल रहीं तो ये सितंबर में किसी भी समय जब इसरो को ये मुफीद लगे उस समय पर ये लॉन्च होगा। मिशन रोजगार के अंतर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रोजगार मेला लगाया गया। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के निर्देशानुसार जनपद वाराणसी में मिशन रोजगार के अंतर्गत कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान करौंदी परिसर में किया गया। प्रातः से ही समस्त व्यवसाय के प्रशिक्षार्थियों के ट्रेनी पद के लिए कैंपस में पहुंचने लगे थे। ITI प्रधानाचार्य अरुण कुमार यादव ने बताया कि कैंपस में 2 टीमें पहुंची हैं। इन 2 कंपनियों की टीम द्वारा ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थियों व हाई स्कूल उत्तीर्ण पुरुष अभ्यर्थियों का चयन लिखित और मौखिक रूप से कर रही है। उन्होंने बताया कि जिनकी आयु 18 से 25 वर्ष के बीच है वे सभी प्रतिभागी पहुंचे हुए हैं। आज लगभग 50 अभ्यर्थियों का इन दोनों कंपनियों द्वारा चयन किया जा रहा है। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इस इंटरव्यू और वाइवा में सिलेक्ट हुए अभ्यर्थियों को कार्य के लिए बुलाया जाएगा। ये रोजगार मेला तो हम लोग लगाते हैं जो हमारे प्रशिक्षणरत प्रशिक्षार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी है और या फिर जो पिछले सालों में परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए प्रशिक्षार्थी हैं उनको प्लेसमेंट की दृष्टि से ये जो इंडस्ट्रीज हमारे टच में आती हैं प्लेसमेंट सेल के माध्यम से रिक्वायरमेंट्स अपनी भेजती हैं, उनको हम बुलाते हैं यहाँ पे और छात्रों को समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से उनको ये जानकारी दिए रहते हैं कि ये कंपनियां यहाँ आ रही हैं और वो आते हैं और कंपनी के प्रतिनिधि जो होते हैं वो उन प्रशिक्षार्थियों का मूल्यांकन करने के पश्चात में अपनी कंपनी में लेकर के जाते हैं। आज की डेट में 25 तारीख को जो करौंदी में ITI में मेला हो रहा है इसमें 2 कंपनियां आज तक अभी इस समय तक आई हुई हैं, जिसमें से कि एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स गाजियाबाद की है और एक सप्रजीत इंजीनियरिंग नोएडा उत्तर प्रदेश की है। ये सभी इंजीनियरिंग व्यवसाय के प्रशिक्षार्थियों को लेने के इच्छुक हैं। करीब 50 प्रशिक्षार्थियों की लेने की क्षमता इन्होंने जाहिर किया हुआ है और अभी ये इंटरव्यू और चयन की प्रक्रिया इनकी जारी है। मानक के अनुरूप कार्य न होने से पुष्कर तालाब का नवनिर्मित प्लेटफॉर्म धराशायी हो गया।
अस्सी स्थित पौराणिक पुष्कर तालाब का नवनिर्मित प्लेटफॉर्म धराशायी हो गया। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा करोड़ों की लागत से पुष्कर तालाब के सुंदरीकरण का कार्य किया गया है। कार्यदायी संस्था CNDS ने पुष्कर तालाब के सुंदरीकरण का कार्य किया, लेकिन मानक के विपरीत काम होने पर तालाब पर बना पाथवे 2 दिन पूर्व गिरकर धराशायी हो गया। ये तो संयोग ही था कि पाथवे के ऊपर बने प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तालाब पर मानक के विपरीत काम होने से तालाब की सीढ़ी धंस गई है। सीढ़ी धंसने के कारण तालाब पर लगा बिजली का पोल ट्रांसफार्मर सहित एक तरफ झुक गया है। ये कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। लगाए गए मार्बल जगह जगह से उखड़ रहे हैं, साथ ही तालाब पर बनी सीढ़ी के पत्थर भी जगह जगह से उखड़ने लगे हैं। कार्यदायी संस्था CNDS तालाब का सुंदरीकरण तो कराई, लेकिन इस कार्य में जमकर लापरवाही बरती गई और मानक के अनुसार काम न होने के कारण सीढ़ियां और प्लेटफॉर्म खराब हो रहे हैं। तालाब पर लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, जिसके कारण रात होते ही यहां पर अवांछनीय तत्वों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है। देखिए, 10 वर्ष पूर्व पुष्कर तालाब का सुंदरीकरण हुआ। 4.5 करोड़ के प्रोजेक्ट से CNDS द्वारा यह बनाया गया, लेकिन अभी 10 साल भी पूरा नहीं हुआ। पूरा सीढ़ी धंस गया है। उधर का साइड का दक्षिण और पूरब के कोने पे पूरा प्लेटफॉर्म गिर गया है। पूरा दुर्व्यवस्था का शिकार है पुष्कर तालाब हो गया है। करोड़ों रुपया आम जनता का ये पैसा है, पानी की तरफ बहाया गया। भ्रष्टाचार का यहाँ कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ जो कोने में ट्रांसफार्मर लगा है वो भी आधा झुक गया है, कभी भी गिर सकता है। कहने का ये मतलब कि CNDS द्वारा जो काम कराया गया पूरी तरह से मानक के विपरीत था। हम लोगों ने कई बार इसको रुकवाया भी, उसके बावजूद भी ये सुंदरीकरण हुआ। 4.5 करोड़ रुपया लगा, लेकिन कोई भी काम सही नहीं हुआ है। तो क्या मांग करते हैं? हमारी मांग है जिला प्रशासन से कि इसकी जाँच कराएं, जो कार्यदायी संस्था है उससे पुनः काम कराएं, और जो 4.5 करोड़ रुपया लगा उसका पूरा हिसाब यहाँ पे। झूलेलाल साईं के चालीहा महोत्सव के अंतर्गत माता की चौकी का आयोजन हुआ। झूलेलाल साईं जी के चालीहा महोत्सव के अंतर्गत 40वें दिन सिंधी समाज की कुल देवी हिंगलाज माता की चौकी के तहत भजन कीर्तन का आयोजन पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के द्वारा आयोजित किया गया। माता की चौकी में ज्योति भजन मंडली ने भक्ति गीतों से समा बांधा। देवी मां के भजनों पर सभी भक्त झूमते नाचते नजर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में सिंधी समाज की महिला, पुरुष व बच्चों ने माता के दरबार में हाजिरी लगाई। इस दौरान झूलेलाल मंदिर लक्सा में भव्य सजावट की गई थी। इस आयोजन में आए सभी भक्तजनों का स्वागत सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष OP बदलानी ने किया। इस मौके पर अनिल, सुशीला खत्री, सुरेंद्र लालवानी, गोविंद कृष्णानी एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। श्रद्धालु जनों हेतु भंडारे का आयोजन पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के तत्वावधान में किया गया। यहाँ विगत 40 दिनों से हम लोगों का लाल साईं का चालीहा महोत्सव लगातार निरंतर प्रतिदिन चल रहा था और प्रतिदिन मालिक की दया से, हमारे लाल साईं की दया मेहर कृपा से संगत बढ़ती ही चली जा रही थी। आज बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि हमारी पूरा सिंधी समाज, महिलाओं से लेके बच्चों तक लेकर बड़े बूढ़े छोटे बड़े सब इस चालीहा महोत्सव में आज शामिल हुए हैं। आज हम लोगों ने अपनी कुल देवी हिंगलाज माता का श्रृंगार कराया है और उनके उपलक्ष्य में हम लोगों ने हिंगलाज माता की चौकी का आयोजन किया है। अपार जन समूह बड़ी खुशी से नाच गा रहा है। माता की सेवा में भक्त अपनी को समर्पित कर रहे हैं। और कल हम लोगों का यहाँ पर चालीहे का समापन कार्यक्रम है। दोपहर बाद यहाँ पर यज्ञ हवन पूजन होगा। उसके बाद बाराणे साहब का जुलूस लेके हम लोग फेरी निकालेंगे।
यहाँ झूलेलाल मंदिर लक्सा से निकल के संत नगर श्रीनगर कॉलोनी होते हुए वीकेएम के सामने से गुरुबाग से होते हुए गुरुबाग रोड गुरुद्वारा होते हुए वापस यहाँ आएंगे और बाराना साहब का विसर्जन पवित्र गंगा माँ की गोद में 80 घाट पर करेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म व हत्या करने वाले अभियुक्त को थाना आदमपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीएचयू में 15वें हार्निया सम्मेलन में देश के अग्रणी सर्जन ने लिया भाग। इसके साथ ही ऑपरेशन का हुआ सजीव प्रसारण। देवगुरु बृहस्पति भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप की सजी झांकी। और सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा की मनी जयंती। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।